everyone, again welcome back to yet another video of Wake Up Academy YouTube channel. हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और हमारी आज सेकेंड क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। बीच में हमारी एक क्लास आई थी किसकी, तो पॉलिटी की। नेक्स्ट क्लास इसके बाद होगी आपकी किसकी, तो सेकेंड पार्ट होगा पॉलिटी का, ठीक है। और उसके बाद आपकी एफकेट के एग्ज़ाम के लिए जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, वो सभी ट्राई किए मैंने कि सेकंड वाली क्लास से बचे हुए क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो एक हमने पढ़ा था फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट is equal to principal rate टाइम अपॉन 100। सभी को याद है ना कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हमारे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में ये फॉर्मूला होता है एक, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। और आगे जो हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं आज, वो भी हम सब इसी फॉर्मूले से कवर करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जिसने रिवीजन नहीं किया है तो मेक श्योर आप रिवीजन कर लो क्लास का, नहीं तो आज की क्लास भी आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4140 अपॉन 40 of itself in 1/4 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is। अच्छा आप देखो, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था सिंपल इंटरेस्ट के, कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, इससे पहले अगर आपने नहीं ली है पहली क्लास सिंपल इंटरेस्ट की और आप सीधे फर्स्ट टाइम इसी क्लास को देख रहे हो, तो मत देखना इस क्लास को, ठीक है। अगर आप पहली वाली क्लास लोगे तभी इस क्लास को देखना, नहीं तो इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा और उसका कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम ख़राब होगा आधे घंटे का। तो पहला वाला पार्ट पहले देखना, फिर इसको देखना। अब जिन्होंने पहले देखा हुआ है उन्हें पता है मैंने क्या बताया था कि ये जो आपका फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना होता है। जब भी क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको उस क्वेश्चन में 2 to 3 इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी, ठीक है। या तो आपको प्रिंसिपल दिया होगा, प्रिंसिपल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा होगा। सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट आपसे पूछ दिया होगा। थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, रेट दिया होगा और टाइम आपसे पूछा होगा। और फोर्थ कंडीशन बताई थी कि रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और प्रिंसिपल आपसे पूछा होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि 4 to 5 टाइप सिर्फ इसी कंडीशन पर बेस्ड थे। उसके अलावा हमने 2 क्वेश्चन और किए थे जहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 टाइप्स की स्टेटमेंट के लिए सेम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम हो रहा था, इनको प्लस करने की बात थी और एक माइनस करने की बात थी। तो देखो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। क्या करना है? तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ, मीन्स खुद का 41/40 हो जाता है इन 1/4 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और आपसे क्या बोला है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़ कितना होगा। तो देखो एक चीज़ हमने पहले की क्लासों में डिस्कस की हुई है कि जब इस तरह से चीज़ लिखी हो 41/40, तो ये क्या हो गया? ये आपकी ओरिजिनल हो गई, मीन्स पहले की, पहले क्या था और अब क्या हो गया, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में कि ये आपकी ओरिजिनल है कि वो पहले क्या था और ये अब क्या है। तो यहाँ बोला है बिकम्स 41/40, तो पहले वो 40 था, अब वो 41 हो गया है। यही तो मतलब हुआ ना इसका कि पहले वो 40 था, अब वो 41 हुआ है। तो 40 का मतलब वो पहले था तो वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल है ये। और 41 हो गया है तो मतलब ये आपका क्या बन गया?
हमने पढ़ा हुआ है पहले कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर क्या बनते हैं, अमाउंट बनते हैं। और जो ये एक का डिफरेंस आ रहा है, यही वन क्या होगा आपका, तो ये वन है आपका सिंपल इंटरेस्ट। किसी को इतने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। टाइमिंग आपको अवेलेबल कराई गई है, क्या कराई गई है, हाँ, जब ये सिंपल इंटरेस्ट है तो एक तो चीज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होगी फॉर्मूले के लिए। दूसरी चीज़ प्रिंसिपल, ये लिखा हुआ है ना कि 40 आपका क्या था, प्रिंसिपल था। अमाउंट का यहाँ पर काम नहीं है, इसलिए अमाउंट की हमें ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ क्या है, ईयर, तो ईयर भी आपको पता है कि 1/4 ईयर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका टाइम, चेंज करके लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, 1/4 लिख दोगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और आपके पास अब फॉर्मूले में क्या नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो रेट आपके पास नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अरे लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो पूछा है आपसे। और कितना टिपिकल सा लग रहा होगा ना क्वेश्चन, कुछ लोगों को समझ ही में नहीं आया होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। अब समझ में आया ना कि हाँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में और क्या करना है आपको। तो सिंपल सा आप अपने फॉर्मूले में रख देंगे। अगेन मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं करने वाली हूँ, तो सिंपली देखो क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट 1/प्रिंसिपल 40, रेट आपको बताना है और टाइम आपका हो गया 1/4 और ये हो गया आपका नीचे वाला 100। इसको आप कट वट कर दोगे आपस में तो आपका रेट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से रेट आपका आ गया 10% और यही हो गया क्या आपका प्यारा सा आंसर। किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन को समझने में? और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये बस तभी आपको मुश्किल लग सकती है जब आपने फर्स्ट टाइम इनको देखा है और आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की। अब मैंने आपको ये एक बार समझाया, आज आपकी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की क्लास फिनिश हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट के दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आप किसी भी बुक से XYZ एनी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। जहाँ पर आपको दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वेकअप एकेडमी से, वहाँ ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के। बहुत से लोग हैं, वो सभी आपके डाउट्स को मिल करके आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है सेकंड क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट triples itself in 15 years. It will become 5 times of itself in how many years? ये पूछा गया है आपसे। देखो, इसको बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से क्वेश्चन लगवाते हैं। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ, बस उसको 1 सेकंड के लिए दिमाग लगा कर के सुन लेना। आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा कभी इस क्वेश्चन में डाउट होगा, कभी भी नहीं होगा, दिस इज़ माई गारंटी। लेकिन हाँ, अभी जब मैं बता रही हूँ तो उसको कायदे से सुन लेना। क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में। देखो क्या बोला गया है, क्या सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिबल्स इटसेल्फ। मीन्स कोई सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है कोई, मान लो 1 है, और आपसे क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट पे ट्रिबल्स इटसेल्फ, मीन्स खुद को ट्रिबल कर लेता है, मीन्स 3 गुना कर लेता है, तो 1 से 3 हो जाता है। मतलब ये 3 1, पहले वो 1 था, अब वो 3 हो गया। ओरिजिनली 1 और अभी वो है 3, मीन्स 3 हो रहा है, ट्रिबल कर रहा है। तो 1 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, लेकिन ट्रिबल कर रहा है तो ये आपका अमाउंट हुआ ना। और इसका डिफरेंस जो आता है वो आपका होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है ना। आपको यहाँ सिंपली देखना है कि वो कितना बढ़ा है ओरिजिनल से, ठीक है, कितना, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, ये आपको देखना है कि वो कितना बढ़ा है। तो इसमें बोला गया है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। ट्रिबल्स इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि एक तो भाई उसकी पहले से वैल्यू थी ही ना, ट्रिबल्स हुआ है तो वो 3 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, हाउ मच, बढ़ा कितना है, 2 बढ़ा है। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि कितना, 1 से वो 3 हुआ है तो बढ़ा तो वो 2 है ना, तो
2 का इंक्रीमेंट हो गया है 15 ईयर्स में, और आपको बोला गया है बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो मीन्स 1 से वो 5 टाइम्स, 5 कब होगा, बढ़ेगा कितना यहाँ पर 4, तो 4 कब होगा, तो बस इसको यहाँ पर रखो और ऐसे निकाल दो, कितना आएगा 30 ईयर्स। यही आपका हो गया क्या आंसर। इसको फॉर्मूले से भी लोग करते हैं, ऐसे भी करते हैं, और भी मैंने कई सारे मेथड्स देखे हुए हैं कि हाँ ऐसे ऐसे भी ये क्वेश्चन होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सबसे कम टाइम ये क्वेश्चन लेगा आपका, सबसे कम मीन्स 10 सेकेंड्स भी नहीं लेगा। अभी कैसे ले लिए, तो अभी 6-7 मिनट ऐसे ले लिए क्योंकि मैं समझा रही थी आपको, ठीक है, समझा नहीं रही होती तो ये 10 सेकेंड्स लेता सिर्फ और सिर्फ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक बार और देख लेते हैं कि इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ, ठीक है, इसकी जगह मैंने कर दिया कि डबल करता है। देख लो एक बार इसको भी, ठीक है, मैंने बोल दिया डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, ठीक है, डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, सो इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, सिंपल है ना। तो a sum of money at simple interest doubles itself in 7 years, so it will become 5 times of itself। अब देखो इसको कैसे करें, डबल होता है मतलब 1 से 2 हुआ, बढ़ा कितना 1, 1 बढ़ रहा है 7 साल में, 5 की बात की गई है, 1 से 5 होगा तो 4 बढ़ाना है 28, ठीक है, कितने हुए 6 सेकेंड हुए, बस 10 भी नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे करना है, दोबारा से बस इसलिए किया कि हाँ किसी को कोई डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मीन्स कितना, हाउ मच, कितना बढ़ रहा है बस उतना आपको ध्यान देना है। डबल्स का मतलब ये नहीं कि 2 बढ़ रहा है 7 साल में तो 5 टाइम्स होगा, 5 इंक्रीमेंट होगा इन हाउ मैनी ईयर्स, ये नहीं करना है। बढ़ कितना रहा है ये देखना, डबल हो रहा है मीन्स 1 से 2 हो रहा है तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है तो 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सुमित लेंड्स सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट and an equal amount of money at 10% simple interest, each for 2 years. If his total interest was 760, what amount was lent in each case? ठीक है, आपसे ये पूछा गया। अब देखो इसको करना कैसे। तो देखो, अभी पहले वाली पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने क्या किया था कि जब इंटरेस्ट टोटल दिया हुआ था तो हमने क्या कर दिया था कि ये वाली एक इक्वेशन हो गई थी और एक ये हो गई थी इक्वेशन हमारी, और दोनों का मिला करके इंटरेस्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया था, इनको प्लस कर दिया था। तो यहाँ से जो भी, जैसे कि मान लो आर मिसिंग था रेट, तो रेट निकल आया था, टाइम मिसिंग था तो टाइम निकल आया था, प्रिंसिपल मिसिंग था तो प्रिंसिपल निकल आया था। लेकिन अगर एक बार ध्यान से देखोगे आप इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेसिकली, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सेम अमाउंट की बात हो रही है। जब भी ध्यान रखना सेम अमाउंट की बात हो तो आपको बहुत सारा ताम झाम करने की या बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब भी क्या होगा, सेम अमाउंट होगा, वहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है क्या, कि आपसे बोला गया है कि सेम इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी और सम अमाउंट ऑफ मनी जितना है कि कुछ अमाउंट है सुमित ने क्या किया है कि 9% के सिंपल इंटरेस्ट पर दी है, और वही उतनी ही अमाउंट 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे दी है। दोनों ही दी हैं, कितने के लिए, 2 ईयर्स के लिए दी हैं, ठीक है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है कि दोनों ही आपने कितने साल के लिए दी हैं, तो दोनों ही दी गई हैं 2-2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से करोगे तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे,
पहली वाली क्लास में हमने क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है, मींस वो बदलता नहीं है। हर साल क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट आपका, तो बराबर रहेगा। तो पहले साल भी 9 है, दूसरे साल भी 9 होगा, तो 9 + 9 18% हो गया 2 साल के लिए। ऐसे ही नीचे है आपका 10% है, तो 10% पहले ईयर के लिए फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर सेकेंड ईयर 20% हो गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे डायरेक्टली 2 ईयर से, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका टोटल कितना हो गया 38%। ये 38% हमने क्यों किया, क्योंकि आपसे बोला गया है कि इक्वल अमाउंट थी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इस लाइन को ध्यान रखना है। डिफरेंट वाला क्वेश्चन भी मैंने आज दोबारा से लगा दिया इसीलिए कि अगर इस क्वेश्चन को देखकर डाउट हो तो प्लीज़ आप वो भी देख लो। तो क्या है कि सेम अमाउंट है और वही इक्वल अमाउंट यहाँ पर है। अब जब ये बताओ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको, मान लो मैंने 1000 रुपीज़ एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिए हैं 10% पर, और 1000 ही मैंने दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिए हैं 9% पर। ठीक है, इन्वेस्ट कितने किए हैं, दोनों ही केस में बराबर है ना। तो अगर हम 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और अगर हम 1000 का 9% निकालेंगे नीचे वाले के लिए तो 90 आएगा। तो कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 190। तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि 1000 है सीधे हमारा, दोनों ही जगह पर सेम है, तो हम 10 और 9 को ऐड क्यों ना कर लें, तो सीधे हम 19% निकाल लेंगे। तो सीधे हमारा कितना आ जाएगा, 190। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आई होप अब आपको समझ में आया होगा इस तरीके से कि मैंने आपको क्या बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है। हमारे को बोला गया है कि अमाउंट जो है वो इक्वल है, तो जब अमाउंट इक्वल है तो क्यों ना 2 ईयर्स का हम इनका इंटरेस्ट ऐड करके सीधे कर लें। और सिंपल सी बात, इंटरेस्ट तो हमें दोनों का मिलाकर दिया ही है। तो ये 38% बराबर किसके है, ये तो हमको दिया ही है 760। और अमाउंट पूछिए तो डायरेक्टली 1% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 760 इंटू 38 अपॉन इंटू 100 अपॉन 38। 38 1 जा 20, 2000 फॉर ईच केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया गया है। नहीं आया तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यू कैन मैसेज ऑन टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ वेकअप अकेडमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ सम ऑफ ₹1550 मीन्स 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% per annum simple interest. The total interest received after 3 years was 300. The ratio of the money lent at 5% to that lent to 8% is। ये क्वेश्चन आपका हो गया कौन सा, जैसा मैंने अभी बोला आपको कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको देखना होगा कि इक्वेशंस होंगी और ऐड करना होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। ये मैंने लास्ट वाली क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट पार्ट वाली जो क्लास हुई थी। अगेन आई रिपीट, आपसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ द मनी पूछा गया है कि जो पैसा है ना। अच्छा, इस लाइन की जगह पर एक लाइन और हो सकती थी, ये जो आपकी लाइन है इतनी वाली, ये ठीक है, इस इतनी लाइन की जगह पर आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो 1550 ये अमाउंट है ना टोटल, इस अमाउंट में से सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है 5% पे और सम ऑफ 8% पे। तो सिंपली आपसे पूछ सकता था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 8% मनी, ठीक है, या 5%, ये पूछ सकता था। पहला क्वेश्चन 5% पूछ सकता था, सेकेंड क्वेश्चन आपसे 8% पूछ सकता था, और थर्ड क्वेश्चन ये क्या हो गया, आपसे रेशियो पूछ दिया। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन इससे आपके पॉसिबली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो देखो हमने क्या किया था कि पहली चीज़ तो ये 1550 है, ये बेसिक से समझा रहे हैं कि सभी को एक जैसा समझ में नहीं आता है, तो जिनको दिक्कत है थोड़ी बहुत वो ऐसे समझ लेंगे, और जिनको आते हैं क्वेश्चंस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। ठीक है,
इसमें से कुछ अमाउंट है वो 5% पर इन्वेस्ट की गई है और कुछ की गई है 8% पर इन्वेस्ट। क्या कॉमन है कि दोनों ही 3 ईयर्स के लिए की गई हैं। टाइम आपका 3 ईयर्स है दोनों के लिए ही। ये आपका रेट पता है आपको, है ना, ये रेट हो गया। और क्या है, आपको 300 रुपये इंटरेस्ट है, किसका, दोनों का मिला करके, ये बोला गया है ना इंटरेस्ट, यही तो बोला कि द टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया है कि दोनों का मिला करके इंटरेस्ट की बात कर रहा है आपसे ये। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें से 5% पर कितनी इन्वेस्ट है और 8% पे कितनी इन्वेस्ट है, ये तो आपको पता नहीं कि कितनी 5% के लिए है इसमें से, कितनी 8% के लिए है। इतने में से ही ये आपको पता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आप ये कर सकते हो कि एक्स मान लो, ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आएगा आपका क्वेश्चंस में, कि एक्स अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट कितना है आपका 5% है, टाइम कितना है फॉर 3 ईयर्स है। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरी क्या है कि ये एक्स है, तो एक्स को अगर हम माइनस कर दें इसमें से, तो आपकी दूसरी अमाउंट निकल आएगी ना, कि एक्स, वेट, कि हम क्या कर दें, तो ये इरेजर के बाद पेन लेना भूल जाते हैं। 1550 माइनस एक्स, रेट कितना है 8% है और टाइम कितना है 3 ईयर्स है, अपॉन में 100 है। इसमें किसी को कोई समस्या अगर आ रही तो पहले वो पूछ ले। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, 100 में से कुछ रुपीज़ मैंने किसको दिए हैं, राम को दिए हैं, कुछ राहुल को दिए, ठीक है, एक को मैंने दे दिए हैं 8% पर, एक को मैंने दे दिए हैं 10% पर। अब किसको कितने दिए ये तो पता नहीं है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इस राम को मैंने एक्स दिए हैं, और ये एक्स की वैल्यू चलो मैं आपको बता रही हूँ बाद में, ठीक है, कि मैंने 70 रुपये दिए थे राम को, ठीक है, 70 रुपीज़, कि मैंने 70 रुपीज़ राम को दिए थे और यही मैंने एक्स माने हुए हैं। तो जब राहुल के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 70 को ना, 100 से इसका शेयर माइनस करेंगे 70 का, तभी तो इसका शेयर पता चलेगा कि 30 है। तो वही चीज़ है कि 100 में से माइनस करेंगे इसी एक्स को, तो हमें पता चलेगा ना कि क्या है, मतलब यहाँ तो नहीं पता चल रहा, ठीक है, कि क्या है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, कि कितना भी, तो नॉर्मल सी बात है कि कितना भी आपका अमाउंट दिया हुआ है उसमें से एक पार्ट एक्स होगा और बचा हुआ पार्ट वाई होगा। तो अगर आपने एक को एक्स मान लिया है, तो इस 100 से जब एक्स को माइनस करोगे तभी तो बचा हुआ पार्ट वाई निकलेगा ना, ठीक है। तो देखो कैसे करना है और यही बराबर दिया हुआ है क्या आगे, जगह कम पड़ गई, क्या बोला गया है कि टोटल इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों का मिला करके, इन दोनों का मिला करके इंटरेस्ट कितना है, 300 है। ये देख लो 300 लिखा हुआ है, तो मिलाने की बात हुई तो यहाँ प्लस होगा। अब देखो पूरे क्वेश्चन में आपको बस क्या नहीं पता है, एक्स नहीं पता है, तो आराम से आप निकाल लोगे ना एक्स को, कि कोई समस्या है इसको निकालने में, निकल आएगा ना एक्स, ठीक है। तो इसको आप निकालोगे एक्स को, एक्स आपका निकल करके कितना आएगा, अब इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ करने लगूँगी तो पूरा बोर्ड मेरा भर जाएगा, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले से ही करके रख ली थी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक्स आपका कितना आएगा, एक्स यहाँ पर आएगा आपका 800, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन की थी, आप भी एक बार करके देख लेना, वैसे सही है लेकिन आप भी देख लेना तो डबल चेक हो जाएगा कि ये एक्स आपका यहाँ से कितना आएगा, 800 आएगा। तो अब ये बताओ, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था आपको 100 और 70 का, तो x आ गया आपका 800, यहाँ पर था आपका x, ठीक है। तो मीन्स आपको पता चल गया कि जो ये 5% पर हमने इन्वेस्ट किया है वो 800 रुपीज़ को किया हुआ है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 800 है, 800, और टोटल आपके पास अमाउंट कितनी थी, 5550। इससे माइनस कर दोगे 800 को तो दूसरे की अमाउंट निकल आएगी ना, दैट इज़ क्या, 750।
यहाँ पर ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये आपका पता चल गया कि यहाँ पर आपने 800 को इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर 750 को किया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। जब भी आपको रेशियो दिया जाए तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, दैट इज़ क्या, कि आपसे कौन सा पॉइंट पहले पूछा गया और कौन सा बाद में। यहाँ पर देख लो कि द रेशियो ऑफ द मनी लेंड एट 5% टू दैट लेंड एट 8%, मीन्स 5% रेशियो 8% वाला ये आपसे पूछा गया। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी जल्दी में हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पहले से दूसरा दूसरे से पहला कर देते हैं। पता चला उन्होंने अपोजिट पूछ दिया होता है कि हम फर्स्ट टू सेकंड कर रहे हैं, उन्होंने सेकंड टू फर्स्ट पूछ दिया, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देना। तो 5% एंड 8%। 5% कितना है आपका 800 है और 8% कितना है 750 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका रेशियो कट के, 5 से कट कर दो, 5 16 5 15, तो 16 रेशियो 15, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगा करने में, क्योंकि मैं आपको समझा रही थी। और वैसे ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी होगा, बट प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को, कि अमन बॉट अ बाइक फॉर 60,100, he paid rupees 10,000 cash down and the rest at the end of 2 years at 15% simple interest. How much more did he pay as simple interest? देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते सोच लिया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है। तो बस ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि हाँ, इसमें एक लाइन दी हुई थी और उस लाइन की वजह से हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। क्या कि अमन बॉट अ बाइक ऑफ 60,000, ठीक है, 60,000 की उसने बाइक ली है भाई, ठीक है, जिसमें से उसने 10,000 का कैश में पेमेंट कर दिया, 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 50,000, 50,000, ठीक है। रेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लास्ट में, मीन्स टाइम कितना हो गया आपके पास 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया, तो सिंपली हम इस तरह से निकालते हैं ना, 215/100, और ऐसे ही इसको निकालना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। यहाँ से आपका 15,000 आएगा एज अ सिंपल इंटरेस्ट। बस ये इसलिए किया था कि हाँ, आप जल्दबाजी में कहीं ये जो आपका 60,000 है ना, इस पर ना निकाल दो। तो ध्यान रखना, जितना उसने कैश में पेमेंट कर दिया है ये वाला, इसको हम हटा देते हैं, ये काउंट नहीं होगा। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसी के साथ में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया था। तो देखो, आपके फॉर्मूले से हट करके 2 क्वेश्चंस मोस्टली हमने किए हैं, और उन दोनों क्वेश्चंस का टाइप क्या था ये आपको पता चल गया। उसके अलावा सारे ही क्वेश्चन आपके किस फॉर्मूले से लगे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100 से। कहीं पर ये सिंपल फार्मूला हमने यूज़ में लिया हुआ है और कहीं पर हमने इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है कि 2 इक्वेशन है तो ये प्लस प्लस करके 2 बार आएगा। अगर इनका क्या बोलते हैं, क्या है कि इंटरेस्ट टोटल दिया हुआ है, अगर लेस करके दिया है तो माइनस में आएगा। मीन्स एग्जैक्टली हमको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना ही होगा। एंड आई एम श्योर कि आप दोनों क्लासेस की को लेने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी बुक से आप कैसी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, आपको आपका मतलब आपने कितना सीखा है इससे ही समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो सो यू कैन मैसेज ऑन टेलीग्राम चैनल दैट इज़ वेकअप एकेडमी, ठीक है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा और वहाँ पर आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपने टेस्ट जो था हमारा टाइम एंड वर्क का वो भी दिया होगा अभी तक, और साथ ही साथ जो हमारा पाइप वाले चैप्टर का पाइप एंड सिस्टम का टेस्ट हुआ था वो भी आपने दिया होगा। आपका स्कोर क्या रहा इन दोनों टेस्ट में, प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।